नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश की राजनीति ने एक बार फिर ओबीसी वर्ग की ओर करवट ले लिया है। इस चुनावी साल में दोनों ही दल ओबीसी वोटर्स को रिझाने में जुटे हुए हैं। इसी पर आज की डिबेट होगी। ओबीसी पर दांव जिताएगा चुनाव, इसीलिए इस बात को हमें आज इस स्क्रीन पर लिखना पड़ा और इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद अपने दो मेहमानों से करते हैं बहस। तेईस में होगा आर पार, ओबीसी बनेंगे खेवनहार। दलों ने बढ़ाए हाथ, ओबीसी किसके साथ? मध्य प्रदेश की सियासत की सुई एक बार फिर ओबीसी वर्ग की ओर घूम गई है। अब इसे जरूरत कहें या सियासी मजबूरी, लेकिन ओबीसी को साधे बगैर 23 के चुनाव को जीतना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि कांग्रेस 5 जनवरी को सतना में ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन में कमलनाथ की मौजूदगी में ओबीसी समाज के तमाम नेता और पदाधिकारी एकजुट होंगे। कांग्रेस के सम्मेलन को देखते हुए बीजेपी ने भी बड़ा दांव चल दिया है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने बताया है कि ओबीसी वर्ग के लिए सरकार नया प्लान लाई है। इसके तहत स्वरोजगार के लिए 42.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के बच्चों के लिए 42.5 करोड़ के स्वरोजगार के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है। आने वाले 3 साल में उनको निश्चित रूप से स्वरोजगार देने का काम होगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में करीब 52% ओबीसी वर्ग की आबादी है। विधानसभा की 100 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वर्ग का दखल है और फिलहाल सदन में ओबीसी वर्ग के 60 विधायक हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र में 25.83% पदों पर ओबीसी वर्ग काबिज है। जाहिर है एमपी के सबसे बड़े वोट बैंक पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की पैनी नजर है और दोनों ही दल एक दूसरे को ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी करार देने में जुटे हैं। ओबीसी के साथ में जो धोखा कांग्रेस ने किया था, ये ओबीसी वर्ग बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए अभी तक और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आए। कांग्रेस तो शुरू से ही इनके जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं इन लोगों की पार्टी। अर्जुन सिंह ने पिछड़े वर्ग आयोग बनाया, दिग्विजय सिंह ने 14% आरक्षण दिया, कमलनाथ जी ने 14 का बढ़ा के 27% ये कानून बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी को दिखता नहीं है या उस भारतीय जनता पार्टी कुछ ना करे, फर्जी बार बार लूटने का काम करती है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नई बात नहीं है, लेकिन क्या वाकई 2023 के चुनाव में ओबीसी वोटर्स किंग मेकर होंगे? और यदि ऐसा है तो ओबीसी आखिर किसका साथ देंगे? सवाल ये भी है कि ओबीसी पर फोकस से दूसरे वर्गों में नाराजगी किसकी मुश्किलें बढ़ाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 3 खास मेहमान हैं इसी विषय पर बहस करने के लिए। राजमणि पटेल जी हैं, ये कांग्रेस के सांसद हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजमणि जी। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते और समझते हैं। तकरीबन एक लंबा अनुभव भी उनके पास है। तो सवाल यही है कि राजमणि पटेल जी, जो आप 5 तारीख को यह सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसका एजेंडा क्या है? देखिए, जहां तक पिछड़े वर्ग का सवाल है, सब जानते हैं कि इस प्रदेश में 52% पिछड़े वर्ग की आबादी है जी। और पिछड़े वर्ग के लोगों को एक बहुत बड़ा विश्वास जगा था और ये मान रहे थे कि माने मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं जी, और वर्तमान में देश के भी पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं जी। तो ऐसे समय में निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग को अपेक्षाएं भी इनसे ज्यादा थी जी, और होना भी स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से एक शायर था कि लहर लहर पर कगारों की नजर टेढ़ी हो, कल के चमन पर बहारों की नजर टेढ़ी हो, कैसे पहुंचेगी पालकी पिया के देश, यदि भोली दुल्हन पर कहारों की नजर टेढ़ी हो। जिन लोगों ने विश्वास और आस्था जताया था कि पिछड़े वर्ग के रहनुमा हैं, इनके हाथों हमारा हक और अधिकार सुरक्षित है, इनके हाथों में हमारा स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित है। ऐसे विश्वास के साथ जो है
निश्चित रूप से उनका विश्वास ठगा गया है, लूटा गया है, उनमें निराशा का भाव पैदा हुआ है और ये महसूस करने लगे हैं कि इनके हाथों में अब हमारा विश्वास सुरक्षित नहीं है, हमारा विश्वास सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जो अधिकारों की अपेक्षा कर रहे थे, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो। माननीय सांसद जी, हमारी इस बहस का एक नियम है कि शुरुआत में हम 1.5 मिनट देते हैं सभी को, आप अपनी बात दूसरे बारी में रख लीजिएगा। आशीष शर्मा जी, चूंकि ओबीसी वर्ग आपसे बड़ा खफा हुआ है, कांग्रेस सांसद का यह मानना है कि उम्मीद बहुत लगा के रखी थी ओबीसी वर्ग ने, पर उन्हें कुछ मिला नहीं और इसीलिए कांग्रेस महासम्मेलन करने जा रही है। देखिए, कांग्रेस के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई मतदाता ही नहीं बचे हैं, सब मतदाता उन्हीं के पास है, उन्हीं की सरकार है। अच्छा। वही सब कुछ करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करती है। समाज के वंचित, पिछड़े, कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति सब वर्गों को साथ में लेकर हमने काम किया है। इस देश को रामनाथ कोविंद जी के रूप में अनुसूचित जाति वर्ग से महामहिम राष्ट्रपति मिले। अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसके गौरीशंकर बिसेन जी अध्यक्ष हैं। उसको अधिकार संपन्न बनाया, 52 जिलों का डाटा उसने इकट्ठा किया और अभी जो 7 माह पूर्व नगरीय प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्र के जनपद जिला पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए हैं, लगभग 35% के आसपास ओबीसी वर्ग के लोग जीत के आए हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी हमारे लगभग 32 विधायक इसी वर्ग से आते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने केवल छलावा करने का काम किया। जल्दबाजी में इन्होंने 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने का वायदा किया, घोषणा की, लेकिन लगभग 60 से अधिक याचिकाएं जबलपुर कोर्ट में इनके इस निर्णय के उसमें लगी है कि इसमें कितनी सारी खामियां हैं। हम कहते नहीं है, हम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने आज किसी चैनल पर कहा ही है कि हमने 3 मुख्यमंत्री, तो 2 नेताओं की बात आ गई। एक तरफ कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि ठगा है और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम कहते नहीं हैं, हम करके दिखाने में यकीन रखते हैं। चैतन्य भट्ट जी, चूंकि 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिसमें सीधे ओबीसी वर्ग का दखल है और जाहिर सी बात है चाहे कांग्रेस और बीजेपी, नजर तो उनकी उन पर है। ग्राउंड पर स्थिति क्या है, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सत्ता के सिंहासन में लाने का ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि आपके पैकेज में भी बताया गया कि 100 से लगभग 100 सीटें जो हैं, 100 विधायक हैं, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही पार्टियां इस वर्ग को प्रसन्न करने के लिए कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जहां तक उनको जो सुविधाएं देने की बात है या जो आरक्षण देने की बात है, दोनों पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसके बाद भी बरगलाने के लिए, बहलाने के लिए इस तरह की जो घोषणाएं की गई और बाद में जब कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया तो बोले साहब हमने तो बहुत कोशिश की थी आप लोगों को रिजर्वेशन बढ़ाने की, लेकिन क्या करें, कोर्ट ने नहीं माना। तो सवाल इस बात का है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो ये देखती हैं कि हमें किस वर्ग का साथ हमको सत्ता तक पहुंचा सकता है। पहले बीच में अभी आदिवासी की बड़ी बात हुई कि साहब आदिवासियों को उत्थान के लिए हमको ये करना है, पैसा कानून भी बना दिया गया। अब फिर से अगले साल चुनाव आने वाला है, तो निश्चित तौर पे अगर पूरी आबादी की 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है, तो जाहिर सी बात है कि वो आबादी अगर किसी पार्टी के पक्ष में हो जाती है, उनकी जो नीतियों से भिन्न होकर, तो निश्चित तौर पर वो पार्टी सत्ता में पहुंच सकती है। तो यही कारण है कि दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तरह से ओबीसी वर्ग को डुबाने की कोशिश करेंगे। 5 जनवरी को आप देख ही रहे हैं कि कमलनाथ जी के सरपरस्ती में कार्यक्रम होने वाला है। इधर भारतीय जनता पार्टी यानी लुभाने की कोशिश है और इसी लुभाने में 5 जनवरी को ओबीसी सम्मेलन है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने 42.5 करोड़ रुपए की राशि रोजगार के लिए आवंटित की है। देखिए राजमणि जी, आपने ठीक है 14 से 27 तो कर दिया, आशीष जी कह रहे हैं, लेकिन 60 याचिकाएं लगी हैं, अधर में छोड़ दिया है आपने, ये बीजेपी का कहना है। नहीं, देखिए, अधर में छोड़ने का सवाल नहीं है। सवाल है कि बीजेपी के नेता लोग जो है जो उपलब्धि बताते हैं, इतने हमें मंत्री बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री, मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है पिछड़े वर्ग के, लेकिन इनसे कुछ मिलना चाहिए। माटी का पुतला बना देने से नहीं होता है, कानून बना देने से नहीं होता है। भला
भला होता है कि उनके जीवन में कितने प्रगति और विकास हुआ है, उनको कितना हक और अधिकार मिला है, उनके कितने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा हुई है, उनका स्टेटस कितना उठा है। इससे माने किसी का कल्याण पिछड़े वर्ग का आशीष होगा। जी समझ रहे हैं, राजमणि जी कह रहे हैं कि पुतले से कुछ नहीं होता है, एक आदमी को पूज रहे हैं, बाकी समाज जो है ठगा महसूस कर रहा है, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। मुझे ये बताइए, हर व्यक्ति को अगर हम सामाजिक विभेद ना करें तो रोटी कपड़ा मकान और जीने का सम्मान चाहिए, और ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर मिल रहा है। लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास समाज के हर वर्ग को हमने दिए हैं। आयुष्मान कार्ड में हर वर्ग के व्यक्ति का इलाज हो रहा है। छात्रवृत्ति हो, शिक्षा हो, इसका लाभ हर समाज के व्यक्ति को मिल रहा है। और समाज के जो कमजोर, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, सामान्य निर्धन जो लोग हैं, उन सब के लिए संबल जैसी महत्वपूर्ण योजना जिसे कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दिया था, उसको चालू करने का पटेल जी कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया, जातियों में पिछड़े वर्ग पर आ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया। हमारा तो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पिछड़े वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो महत्वपूर्ण विदेश यात्रा के लिए जा रहे थे, उसको छोड़कर माननीय उच्चतम न्यायालय गए, और उच्चतम न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तब तक चुनाव नहीं होंगे, ऐसी घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू करवाया। पटेल जी, बड़ी संख्या में ओबीसी के जनप्रतिनिधि नगरीय निकायों और ग्रामीण निकायों के माध्यम से पंचायती राज और नगरीय व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। हमने ये किया, हमारा संकल्प, हमारी प्रतिबद्धता ओबीसी के आरक्षण के लिए थी, और इसे सरकार ने काम किया। गरीब लोगों को, सामान्य वर्ग को जो 10% आरक्षण दिया, तो उसे 50% के सीमा का उल्लंघन हो गया। उसमें क्या कोर्ट गए, उसके लिए क्या कोई रोक लगी? उसके लिए कोई कानून नहीं है। और अगर पिछड़े वर्ग को माने आरक्षण देते हैं तो 50% की सीमा आ जाती है। आप ये बताए, पिछड़े वर्ग के हिमायती हैं, वहां से विदेश से लौट करके आ गए, बड़ी सिंपैथी, हमदर्दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि लाखों पद पिछड़े वर्ग के खाली हैं, पिछड़े वर्ग के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्या सरकार उनको भरने का साहस दिखाया? आशीष जी, सरकार ने 27% आरक्षण हो, लाखों पद रिक्त हैं, से अधिक नौकरियां, 1 लाख से अधिक नौकरियां मध्य प्रदेश में निकलने जा रही हैं। अभी राम खिलावन पटेल जी ने क्या लगभग 42.5 करोड़ रुपए की लागत से, उनका जीवन स्तर 42.5 करोड़ के बजट से युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार काम कर रही है, जिसका लाभ ओबीसी वर्ग के लोगों को मिलेगा। सरकार तो हम तो काम करते ही हैं सबके लिए, इसलिए इन वर्गों का विश्वास हमारे अंदर है। लेकिन कांग्रेस विभेद की राजनीति करती है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ाने का काम करती है। हम करते नहीं, हम नेतृत्व प्रदान करते हैं। आशीष जी, राजमणि जी, आप दोनों जनप्रतिनिधि हैं, आप दोनों जनप्रतिनिधि हैं। आशीष जी, राजमणि जी कह रहे हैं कि नारे अच्छे देने से कुछ नहीं होता है, नारे तो अच्छे बना लेते हैं आप लोग, पर उससे कुछ होता नहीं। ये राजमणि जी ने कहा है, अभी ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, हम सिर्फ नारे नहीं देते, हम काम करते हैं। आप जाकर देखिए गांव में, शहरों में, आज इन वर्गों के लिए हमने काम किया है। उस फेरी वाले से पूछिए जो फल का ठेला लगाता है, जिसको सरकार ने, केंद्र सरकार की स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से राजमणि जी, क्या आप सड़क पर गांव नहीं जाते? एक वर्ग की पार्टी जमीन पे हम काम करते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को कितने को नौकरी दिया? पिछड़े वर्ग के कितने पद भरे? हम जमीन पर काम करते हैं, इसलिए वर्गों का विश्वास हमारे साथ है। और विश्वास का प्रकटीकरण 2023 के विधानसभा चुनाव में होगा। कांग्रेस ने पिछली बार भी 2018 में जातीय आधार पर मध्य प्रदेश के समाज को बांटने का काम किया। इसमें आंशिक सफलता उनको जरूर मिल सकती है, लेकिन जनता भी इस नारे पर विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आपको चैलेंज दे रहे हैं आशीष जी, राजमणि पटेल जी चैलेंज दे रहे हैं कि किया क्या वो बताइए, वो चैलेंज दे रहे हैं। करने की जरूरत नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, जरूरत नहीं है। हमने 27% आरक्षण लागू करा के दिखाया राजमणि पटेल साहब।
हमने लागू करके दिखाया 27% आरक्षण हमारी सरकार आज ने बनाया है। 14% आरक्षण हमारी सरकार ने किया। अरे आपकी सरकार और जब दो लोग बहस करने लगे, ये पूरा मामला कानूनी चौथे स्तंभ की बारी आती है। चैतन्य भट्ट जी, स्थिति ये है कि दोनों कह रहे हैं कि हमने काम किया और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने नहीं किया हमने किया, वो कह रहे तुमने नहीं किया हमने किया। हमारे पास चैतन्य भट्ट जी, एक पत्रकार को सुन लेते हैं। नहीं है पटेल जी और आशीष शर्मा जी पत्रकार की राय ले लेते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है कि हम अपना बताएं कि हमने ये किया और सामने वाले ने कुछ नहीं किया। सवाल इस बात का है कि आप बता रहे, अभी आपके पैकेज में बताया कि 25% जो सरकारी अधिकारी हैं वो पिछड़ा वर्ग से। अब जब आप बता रहे हैं कि आधी आबादी पिछड़ा वर्ग से, तो कम से कम 50% अधिकारी तो होना चाहिए ना पिछड़ा वर्ग के। तो ये कहने की बातें होती थी कि पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती। दूसरी बात, इस तरह की जो जातिगत राजनीति होती थी वो बिहार उत्तर प्रदेश में होती थी, लेकिन उसका जो असर है वो मध्य प्रदेश में भी आने लगा। भाई वोटर तो आपका सब है ना, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, वो तो सब आपके वोटर हैं। उसमें आप विभेद करेंगे। अब अगर आप 27% आरक्षण दे देते हैं तो दूसरों का आरक्षण कम हो जाएगा, क्योंकि 50% की सीमा है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रोपेगेंडा होता है कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन वास्तविकता जो है वो आज भी पिछड़ा वर्ग जो है पिछड़ा ही है। उसमें कोई सुधार की गुंजाइश दिखती भी नहीं है और न कोई यानी आज भी स्थिति ये है ग्राउंड पर कि पिछड़ा पिछड़ा ही है। और जैसा कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश में नियम है, हम निष्कर्ष पर जाते हैं और अंतिम 20 सेकंड पर कमेंट लेते हैं। पहले आशीष शर्मा जी से उनकी राय ले लेते हैं। आशीष जी, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग, सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, कर्मचारी सबके साथ न्याय करने का काम शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने केवल इन लोगों के लिए या इस तबके के लिए चुनावी जुमला प्रस्तुत किया, धरातल पर कुछ नहीं किया। हम लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार इन वर्गों के सहयोग से बन रही है। ठीक है, आपका समय समाप्त होता है। राजमणि पटेल जी, फाइनल स्टेटमेंट, कमेंट सर। इस पार्टी ने कभी वोट की राजनीति से हट करके जो है इस पर विश्वास किया कि पिछड़े वर्ग का हक अधिकार कैसे मिले, उस दिशा में प्रयास किया है और करेगी। अब इनकी चाल को जो है प्रदेश की जनता भी अच्छी तरह से समझ गई है कि धर्मांधता के उसमें हमको भटकाया जा रहा है, हमारे हक और अधिकार का जो उपयोग हो रहा है ये इस प्रदेश की जनता समझ गई है, इनको सबक सिखाने वाली है। ठीक है, चैतन्य भट्ट जी। देखिए, वो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि घोषणाएं करना और उसको अमली जामा पहनाना, इनमें बड़ा फर्क होता है। घोषणा तो राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा ही होता है कि हमने घोषणा कर दी। हजारों घोषणाएं जो शिवराज सिंह जी ने की थी या कमलनाथ जी ने की थी, लेकिन उनमें से कितनी घोषणा पूरी होती है? अभी आप बता रहे हैं कि 42 करोड़ रुपया जो है वो रोजगार के लिए, 42 करोड़ रुपया इतनी बड़ी आबादी के लिए तो उठ के ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। तो जहां कांग्रेस की तरफ से राजमणि पटेल जी ये कह रहे हैं कि आज भी पिछड़ा वर्ग पिछड़ा क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है, वहीं आशीष जी ये कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, किसी एक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। फैसला आपको करना है। बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आप दोनों का और दर्शकों का। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।